कथा सुनने गई थी मैं दरवाजा। अब मैं नहीं बनने वाली, मेरे कथा का रास्ता तो मुझे मिल रहा, भगवत भजन मुझे मिल रहा, स्मरण मुझे मिला। तुम भी बस भगवत भजन, सीताराम 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 सीताराम, स्मरण चित्त रखिए। मछली ने संकल्प ले लिया, शंकर पर चढ़ा हुआ ही खाऊंगी, इसके सिवाय कुछ नहीं। अब मुझे पेट भरने वाला महादेव होगा, इसके सिवाय कुछ नहीं। मछली शिवलिंग के आसपास भ्रमण करने, अहि रावण चला गया। समय आया, महादेव को चिंता व्यापने लगी। इस मछली ने इतना तप करा है, इतना तप करा है, मेरा मन करता है इस मछली को साधारण मछली नहीं रखना, इस मछली को सुख प्रदान करना है। और मछली के बच्चे जन्म लेंगे, मर जाएंगे, और मछली के बच्चे कभी राज सिंहासन तक नहीं पहुंच पाएंगे। पर इस मछली पर शंकर की करुणा हो गई, शिव की कृपा हो गई। हनुमान जी गए लंका जलाने के लिए, लंका जलाई हनुमान जी ने। वापिस आ रहे थे पूंछने के लिए, पूंछ बुझाने हनुमान जी आए। शरीर में पसीना आ रहा था, पसीने की बूंद। शंकर का एक रूप है हनुमान, 11वां रुद्र अवतार है शंकर का हनुमान। शंकर जी का ही समझ लो पसीना, हनुमान जी के शरीर का पसीना समुद्र में गिर गया। वो जाकर मछली के पेट में, भूख लग रही थी। मछली खाती क्या थी? जो शंकर के जल, जो शंकर जी पे शिवलिंग पर जो चढ़ता था, उसकी जो गंध मिलती थी, मछली उसे पाती थी। आज शिव के स्वरूप हनुमान जी के शरीर के पसीने की गंध मछली को लगा कि यह शंकर जी पे चढ़ा हुआ पदार्थ है, शिव जी के शरीर का पदार्थ। तो वहीं मछली हनुमान जी के शरीर के पसीने की बूंद को निगल गई, गर्भ ठेर गया, गर्भ ठेर गया। अब आप सबने कथा आगे की तो सुनी है ना। एक बेटा जन्म लिया, अहि रावण आ गए, मछली पकड़ी गई। अहि रावण के सामने मछली का पेट फाड़ा गया, एक बेटे ने जन्म लिया। मकरध्वज, एक बेटे ने जन्म लिया। छोटे से बेटे को अहि रावण के पास लाया गया। ये बच्चा है, मछली के उदर में से निकला है, क्या करना है? बड़ा करो इसको, पाल पोस के बड़ा करा। नीचे का भाग उस बच्चे का मछली का था और ऊपर का भाग बंदर का था। मकरध्वज, मकरध्वज नीचे से मछली का भाग था, ऊपर से बंदर का भाग था। दरवाजे का द्वारपाल बना दिया। पर शिव को जल चढ़ाने वाला, शंकर का चढ़ा हुआ जल पीने वाला, शंकर की भक्ति करने वाला क्या दरवाजे का द्वारपाल बनेगा? आया समय जब अहि रावण ने देवी को प्रसन्न करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए राम लक्ष्मण को लेकर आए। हनुमान जी उन्हें ढूंढते ढूंढते पाताल में चले गए। पाताल में गए, दरवाजे पर खड़े हुए उस मकरध्वज को देखा। मकरध्वज से हनुमान जी की गदा का स्पर्श हो गया। मकरध्वज बोल दिया, आप मेरे पिता हो। पूरी कथा सुना दी। भगवान श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए। अहि रावण को मारकर राम लक्ष्मण को लेकर जाने लगे। तब राम लक्ष्मण ने कह दिया, राम जी महाराज ने, यह साधारण नहीं, आपका पुत्र है, सिंहासन पर बैठना चाहिए। शंकर की कृपा से इस मछली का पुत्र राज सिंहासन पर बैठेगा और पाताल लोक का मकरध्वज का अधिपति बना दिया। पाताल लोक का अधिपति सिंहासन पर विराजमान किया गया। शंकर भगवान पर चढ़ाने वाला जल, फिर वही बात आ गई, कोई लेट बनता है, कोई देर से बनता है, कोई जल्दी बनता है। महादेव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर, खाली ना जाए। शिव की भक्ति कभी खाली नहीं जाती, शंकर की भक्ति खाली जा ही नहीं सकती। महाराज, जैसे सलाह और सहयोग, ये दो शब्द अलग अलग हैं। ये दो शब्द अलग अलग हैं। कौन कौन से शब्द हैं? बोलो जरा जम के बोलो। पहले नंबर पर सलाह, दूसरे नंबर पर सहयोग। सलाह और सहयोग, ये दो शब्द अलग अलग हैं। इन दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। सलाह और सहयोग, ये दो शब्द अलग अलग हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों में अंतर ये है कि सलाह और सहयोग, सलाह देने वाले ढेर सारे मिल जाते हैं, पर सहयोग देने वाले ढेर सारे नहीं मिलते। ढेरों में एक या दो मिल पाते हैं। सलाह देने वाले तो ढेर सारे मिलेंगे आपको, कोई भी राय दे जाएगा आपको, कोई भी बता जाएगा आपको, कोई भी ज्ञान दे जाएगा आपको, चलते फिरते ज्ञान दे जाएगा आपको। राम जी के पास में सलाह देने वाले कम थे, सहयोग देने वाले ज्यादा थे। और रावण के पास में सहयोग देने वाले कम थे, सलाह देने वाले ज्यादा थे। रावण के पास जितने मिलते थे, सलाह देने वाले मिलते थे। किसी ने कहा बंदर आ रहे हैं, वानरों की सेना आ रही है, सलाह देने वाले ने सलाह दे दी, चिंता मत करो, अपन उन सबको खा जाएंगे। अरे पकड़ोगे तो खाओगे ना, जब वो पकड़ाई में नहीं आएंगे तो खाओगे क्या? खा। सलाह और सहयोग में अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। सलाह देने वाले ढेर मिलेंगे। आप
बैठे हो, आपका हाथ दुख रहा है, आप किसी से कह दो साहब मेरा हाथ दुख रहा है, पट्टा मान लो, एक्सरसाइज करो, हाथ से थोड़ा सा यूं करो, उंगली को ऐसे ऐसे हिलाओ, हाथ ऊंचा करो, नीचा करो, ऐसा करो, वैसा करो। सलाह देने वाले इतने मिल जाएंगे। पर कोई से कह दो साहब मेरा हाथ दुख रहा है, मुझे सहयोग करो। क्या सहयोग करना है? मेरा बैग उठाकर बस स्टैंड तक ले चलो, एक नहीं मिलेगा। ओ भाई हमसे तो नहीं उठे, हमारा तो खुद हाथ दुख रहा, तो अभी तो सलाह दे रहे थे। सलाह देने वाले ढेर मिल जाएंगे, एक से बढ़कर एक सलाह देते हैं लोग, बहुत जोरदार जोरदार देते हैं। सलाह देने वालों की कमी है क्या? रावण को सलाह देने वाले ढेर सारे थे, सेना आ रही है घबराओ मती, सब अपन नोच नोच कर खा जाएंगे, बंदरों की सेना ऐसी तो अपन खाते रहे। राम जी के पास में सलाह वाले नहीं थे, सहयोग वाले थे। रावण के पास में सहयोग वाले नहीं थे, सलाह वाले थे। और आज के जमाने में पूरी दुनिया में सलाह देने वाले ढेर सारे मिल जाएंगे। सुबह से मोबाइल चालू करो, लोग सलाह देना चालू कर देंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ये करना वो करना, ऐसे करना वैसे करना, ये करो वो करो, ढेर। तुम जब मोबाइल खोलोगे तब कहीं ना कहीं का मिल जाएगा, ये से काम करना, ऐसा करना, झाड़ू यहाँ रख देना, ने तिल्ली वहाँ रख देना, ने ये यहाँ रख देना, ने वो वहाँ, ढेर सारे मिलेंगे, पर सहयोग करने वाला कोई नहीं मिलेगा। रावण के पास में सलाह देने वाले थे, पर मेरे राम जी के पास में सहयोग करने वाले थे। बोलते कुछ नहीं थे, काम पूरा कर जाते थे। बोलते कुछ नहीं थे, काम पूरा कर जाते थे। वो सहयोगी होना चाहिए, वो सहयोगी हो तो समझो जीवन की सार्थकता। यदि सहयोगी नहीं तो जीवन की सार्थकता नहीं। सहयोग देने वाले चाहिए हमारा, तब तो श्रेष्ठता है। भाव से, दिल से आप किसी को सहयोग करो, ये सुंदरता है। ददरुआ धाम की पवित्र भूमि पर आप कथा सुनने के लिए आ रहे हो, बन सके अपनी जिंदगी में आप किसी का पानी पिला रहे हो, मुंह झूठा करा रहे हो, किसी को बिस्कुट खिला रहे हो, किसी को भोजन करा रहे हो, किसी को कुछ सहयोग कर रहे हो। इतनी बड़ी भोजनशाला ददरुआ धाम में जो भंडारा भोजन चल रहा है, इतनी बड़ी भोजनशाला सारी दुनिया में कहीं नहीं चलती जो ददरुआ धाम में चल रही है। आपका एक अंश भी अगर ददरुआ धाम में जा रहा है, एक रुपया भी उस भोजनशाला में, भंडारे में एक अनाज की बोरी भी जा रही है, तो वो तुम्हारी जीवन की सार्थकता है। किसी प्यासे को पानी पिला रहे, भूखे को भोजन करा रहे, वो तुम्हारी जीवन की सार्थकता, वो तुम्हारी सिद्धता है, अपनी सिद्धता का सुख। दिल से, हृदय से शिव की बात। वो कहे बाबा का चरित्र कहता है, चाहे जीव हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, पशु हो, पक्षी हो, जो संकल्प लेकर भगवान की भक्ति में डूबता है, बाबा उसका आनंद सुख प्रदान करे। जहां डूबे हो आप भक्ति के में, शिव खाली नहीं छोड़ता, भगवान की भक्ति कभी खाली नहीं छोड़ती। चरित्राया भगवान श्री गणेश जी महाराज माता पार्वती के सुंदर स्वरूप से, मां जगतजननी जगदम्बा ने अपने तन पर उपटन लगाया। देखिए, ददरुआ धाम की पवित्र भूमि पर जो कथा चल रही है, आज कथा का कौन सा दिन है? तीसरा। कितने दिन बचे हैं? 2 दिन। पूरी तरह से बोल पाता था। हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बहुत इलाज करवाया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। गुरुजी, डॉक्टर ने तो मना भी कर दिया कि ये ना चल पाएगा और ना बोल पाएगा। डॉक्टर ने ऐसा बोला कि ये ऐसा ही रहेगा जैसा अभी की स्थिति में है, पलंग पर ही पड़ा रहेगा, पलंग से उठ नहीं पाएगा। 8 साल का बेटा हो गया गुरुदेव, पलंग से उठता नहीं। हम लोगों ने हार मान ली, पर मेरी माँ ने कहा कि वो सीहोर गए और सीहोर वाला गुरुजी कि उस कुबरेश्वर धाम पर जा, वहां से रुद्राक्ष लेकर। हम लोग रुद्राक्ष लेने गए, कंकर शंकर पूजन करी और बाबा से रुद्राक्ष मांग कर आ गए। टीवी पर बेटे को कथा सुनाते और बेटे के शरीर पर रुद्राक्ष का जल लगाते। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। जो बेटा मेरा 8 साल तक उठ नहीं पाया, बोल नहीं पाया, आज बाबा की कृपा से वो अपने